हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए संस्कृत का काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो ये सभी प्रश्न आपको यहीं पर याद भी हो जाएगा। अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास करना है तो यहाँ पे डेली 12 बजे यहाँ पे सब्जेक्टिव का क्लास होता है, तो आप लोग हमसे जुड़कर सब्जेक्टिव का क्लास आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे सभी विषयों की सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जाती है। तो चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो जो संस्कृत होता है उसमें यहाँ पे देखिए 8 यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, और 8 कितने नंबर का होता है, तो ये एक एक प्रश्न 2-2 नंबर का होता है, यानी 16 नंबर का इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। तो बिल्कुल ये हिंदी में पूछता है। अगर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि सर संस्कृत है तो संस्कृत में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। वो हिंदी में यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है और 8 प्रश्न आपसे पूछेगा और 8 प्रश्न का आपको जवाब देना होगा, और एक प्रश्न इसमें कितने नंबर का होगा, तो 2 नंबर का होगा। तो ये कंफ्यूजन आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पे भीखन टोला कैसा गाँव था। जो भीखन टोला था वो कैसा गाँव था आपको बताना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। भीखन टोला बिहार प्रांत का एक दुर्गम्य गांव था। यहाँ के लोग प्रायः निर्धन और अशिक्षित थे। जो भीखन टोला गांव है वो कहाँ पे है, तो बिहार राज्य में है, और एक ये दुर्गम्य गांव है। और यहाँ के लोग निर्धन, निर्धन का मतलब क्या होता है, बहुत ही गरीब, और अशिक्षित का मतलब तो आप जानते ही हैं कि बिना पढ़े लिखे के लोग। यहाँ पे देखिए जो भीखन टोला गांव था वो बिहार में था, और यहाँ के लोग बहुत ही गरीब थे और यहाँ पे अशिक्षित थे। आगे देखिए क्या है यहाँ पे, यहाँ के लोग कष्टमय जीवन व्यतीत करते थे। जब यहाँ पे लोगों के पास पैसा नहीं होगा, खाने के लिए रोटी नहीं होगा, तो उनका जीवन कष्टमय ही बीतेगा। तो यहाँ के लोग जो लोग थे वो कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। आगे देखिए क्या है, कुछ लोग तो अत्यंत गरीब थे। इसमें भी कुछ लोग गरीब में भी कुछ लोग अत्यंत गरीब थे, जो गाँव के बाहर टूटी कुटियों में रहते थे। गरीब तो लोग उस भीखन टोला गांव के लोग तो गरीब थे ही, गरीब में भी कुछ अत्यंत गरीब थे जो गांव के बाहर टूटी कुटियों में रहते थे। भीखन टोला गांव से लगभग 1 कोस दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय था। जो भीखन टोला गांव था उसके यहाँ पे देखिए, उसके लगभग 1 कोस की दूरी पे एक प्राथमिक विद्यालय था। 1 कोस का मतलब क्या होता है, लगभग 3 किलोमीटर होता है। 1 कोस का मतलब कितना होता है, लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे क्या था, एक प्राथमिक स्कूल था। तो यह था भीखन टोला गांव। तो यहाँ पे एक बार और ये प्रश्न समझ लीजिए आप कि भीखन टोला जो गांव था वो बिहार प्रांत में एक दुर्गम्य गांव था। यहाँ के लोग निर्धन यानी गरीब थे, अशिक्षित थे, और इनका जीवन कष्टमय बीत रहा था। कुछ लोग तो इससे भी गरीब थे जो गांव के बाहर टूटी कुटियों में रहते थे। और जो भीखन टोला गांव था वहां पे पढ़ने का कोई भी साधन नहीं था, और जो पढ़ने का साधन भी था तो गांव से 1 कोस की दूरी पे था। तो 1 कोस की दूरी पे तो बच्चे नहीं जा सकते, जो छोटे छोटे बच्चे होंगे पढ़ने के लिए वो तो 3 किलोमीटर पैदल, उस समय तो गाड़ी भी नहीं होती थी, तो पैदल 3 किलोमीटर जाके पढ़ाई करना, फिर वहां से पैदल आना, ये तो हो ही नहीं सकता था। तो भीखन टोला गांव ऐसा था। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है, पथिका वृद्ध बाघ की बातों में क्यों आ गया। जो पथिका था वो बूढ़े बाघ, यानी वृद्ध का मतलब क्या होता है, बूढ़े बाघ, तो बूढ़े बाघ की यहाँ पे बातों में कैसे आ गया। तो आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। पथिका ने सोने के कंगन की बात सुनकर सोचा कि ऐसे भाग्य से ही मिलते हैं। जो पथिका था वो जब बाघ बोला कि ये सोने का कंगन ले लो और स्नान कर लो, तो यहाँ पे जो पथिका था ये बात सुनकर वो सोचा कि ऐसे तो भाग्य से ही मिलते हैं सोने के कंगन। आगे देखिए क्या लिखा है, किंतु जिस काम में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखिए जो पथिका था वो सोच भी रहा था कि अगर इस काम में खतरा है तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका मन बदल गया यहाँ पे देखिए। परंतु उसने सोचा कि धन कमाने के कार्य में तो खतरा ही होता है, लेकिन ये सोचा कि अगर हम कहीं पे भी धन कमाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो खतरा होगा ही, तो क्यों नहीं यही खतरा मोल लिया जाए। तो यहाँ पे देखिए, और वह इसी तरह वह बाघ की बातों में आ गया, और यही बात सोच के समझ के वो क्या किया, गया तालाब में नहाने के लिए, वहीं पे कीचड़ में धंस गया और बाघ आया, उसको क्या कर लिया, खा लिया। तो इसी तरह पथिका था वो बूढ़े बाघ की बातों में आ गया। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लीजिए,
यहाँ पे है कि पथिका वृद्ध बाघ की बातों में कैसे आ गया, तो जो पथिका था उससे बाघ बोला कि ये सोने का कंगन ले लो और तालाब में स्नान कर लो। तो यहाँ पे देखिए जब ये बात बोला पथिका से, तो पथिका सोचने लगा कि ये ऐसे भागे तो ऐसे यहाँ पे ऐसे सोने के कंगन तो भाग्य से ही मिलते हैं, परंतु जिस काम में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन जो पथिका था वो सोच भी रहा था कि जिस काम में अगर खतरा है उसे तो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सोने का कंगन देख के इसका मन बदल गया, ये लालच में पड़ गया और सोचा कि धन कमाने के कार्य में तो खतरा ही होता ही है, अगर धन हम कहीं भी कमाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ खतरा होगा ही। और यही बात सोचकर उसका मन बदल गया और वो नदी में गया, यहाँ पे तालाब में गया स्नान करने के लिए। जो एक कीचड़ का था, वो दलदल था, उसमें वो फंस गया और बाघ आया और उसे मारकर खा गया और उसे कंगन भी नहीं मिला। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण। कर्ण की कवच कुंडल की विशेषता क्या थी? जो कर्ण थे उनकी कवच कुंडल थी उनके पास, उसकी विशेषता क्या थी? तो आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। यहाँ पे कर्ण का कवच कुंडल जन्मजात था। जो कर्ण थे उनके पास जो कवच कुंडल था वो जन्मजात था। कवच कुंडल क्या था? तो उनकी रक्षा करने वाला ये कुंडल था। तो जो कर्ण थे उनके पास ये जन्म से ही ये कवच कुंडल था। जब तक उनके पास कवच कुंडल रहता तब तक दुनिया की कोई भी शक्ति उसे मार नहीं सकती थी। जब तक ये कर्ण के पास कवच कुंडल रहता तब तक दुनिया की कोई भी शक्ति उन्हें मार नहीं सकती थी। किनको? तो कर्ण को कभी कोई मार नहीं सकती, क्योंकि जो कवच कुंडल था वो अजय था, उसे कोई भी, वो अभेदी था, उसे कोई भी भेद नहीं सकता, कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे भेद नहीं सकता। तो वही किनके पास था? तो कर्ण के पास था। जो कर्ण के पास जब तक रहता उसे कोई भी, दुनिया की कोई भी शक्ति उसे नहीं मार सकती। आइए देखिए आगे क्या है। कर्ण को कवच और कुंडल अपने पिता सूर्य से प्राप्त था। जो कर्ण थे वो किनके लड़के थे? ये भी प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव कि कर्ण किसके पुत्र थे? तो कर्ण किसके पुत्र थे? यहाँ पे सूर्य देव के पुत्र थे। और ये भी प्रश्न आता है कि कर्ण की माता के नाम क्या है? तो कर्ण की माता का नाम क्या है? कुंती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो कर्ण को कवच कुंडल मिला तो वो किनसे मिला? तो इनके जो पिता हैं सूर्य देव, यही उनको क्या दिए थे? कवच कुंडल दिए थे, जो एक क्या था? अभेद था। इसे कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं भेद सकता। और यही था जो कर्ण थे उनके पास ये कवच कुंडल था। जब तक इनके पास ये कवच कुंडल रहता इन्हें कोई भी मार नहीं सकता, दुनिया की कोई भी ताकत इन्हें मार नहीं सकती। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो आप लोग सभी प्रश्नों को देखिएगा, और जब सभी प्रश्नों को देखिएगा तो आपको सभी प्रश्न याद भी हो जाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 4 नंबर, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतवर्ष का वर्णन करें। यहाँ पे बताना है कि जो भारत महिमा पाठ है उसके आधार पे क्या करना है, जो अपना भारतवर्ष है उसका वर्णन करना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे भारत का प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग जैसा है। जो भारत का प्राकृतिक सौंदर्य है वो कैसा है? बिल्कुल एकदम स्वर्ग जैसा है। भारतवर्ष देवताओं, ऋषियों और महापुरुषों का अवतार भूमि है। जो हमारा भारतवर्ष है, जो हमारा भारत है, वो देवताओं, ऋषियों एवं महापुरुषों का अवतार भूमि है। यानी ये जो भारतवर्ष है वो देवताओं, ऋषियों और यहाँ पे महापुरुषों ने अवतार लिया है, यानी यहाँ पे जन्म लिया है। इनकी महिमा का वर्णन, किनकी महिमा का वर्णन? तो भारतवर्ष की यहाँ पे महिमा का वर्णन विष्णु पुराण, भगवत पुराण में देखने को मिलता है। जो भारतवर्ष की यहाँ पे महिमा का वर्णन है उसका यहाँ पे वर्णन कहाँ पे देखने को मिलता है? तो विष्णु पुराण में मिलता है और यहाँ पे भगवत पुराण में देखने को मिलता है। हमारी भारत भूमि विशाल और अत्यंत शोभनीय है। जो हमारी भारत भूमि है वो बहुत ही बड़ी और अत्यंत शोभनीय है, यानी देखने में बहुत ही अच्छा लगता है जो हमारी भारत भूमि है। और आगे देखिए क्या है, यहाँ पे भारतवर्ष का गीत विदेशों में भी गाया जाता है। और जो भारतवर्ष है इसका गुणगान कहाँ पे भी किया जाता है? विदेशों के भी लोग करते हैं, विदेशों में भी भारतवर्ष का गुणगान किया जाता है। यहाँ के लोग धर्म जाति के भेदभाव को भूलकर एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। जो भारतवर्ष के लोग
लोग हैं वो आपस में जो धर्म जाति की लड़ाई है उसे भूलकर, भेदभाव को सभी मिटाकर एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। यही हमारी भारत भूमि पाठ की यहाँ पे महिमा है और इसमें भारतवर्ष का यही वर्णन किया गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अपना भारतवर्ष बहुत ही महान है और इसी का वर्णन यहाँ पे भारत महिमा पाठ में किया गया है। तो ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और एक बार फिर बोल रहे हैं, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग इसे नोट करके और काफी आसान भाषा में यहाँ पे लिख के आपको समझाया गया है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। और वही आप बुक की भाषा याद कीजिएगा तो वो जल्दी से आपसे याद नहीं होगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण है आपको लिए कि स्क्रीनशॉट लीजिए और आप एक नोटबुक बनाइए, उसमें क्या कीजिए, इन प्रश्नों को लिखिए। हम यहाँ पे सभी विषयों के यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं 12 बजे दिन में, तो आप लोग लिखिए और उसे याद जरूर कीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद समाज के लिए क्या क्या किए। जो स्वामी दयानंद हैं उनको बताना है कि समाज के लिए, समाज के उद्धार के लिए उन्होंने क्या क्या किया। तो आइए देखते हैं कि स्वामी दयानंद समाज के उद्धार के लिए क्या क्या किए। तो स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिए। जो स्वामी दयानंद थे वो समाज के उद्धार के लिए क्या किए। पहले के लोग क्या थे कि स्त्री, जो यहाँ पे लड़की थी या स्त्री थी, उनको शिक्षा, यानी उनको शिक्षा मिलता ही नहीं, यानी वो लोग पढ़ाते ही नहीं थे। यानी जब लड़की हो जाती थी तो उसको घर में रखते थे, उसको बाहर घर से नहीं निकलने दिया जाता था, नहीं वो स्कूल जा पाती थी, नहीं उसको यहाँ पे शिक्षा मिल पाती थी। तो स्वामी दयानंद ने सबसे पहला काम क्या किया कि जो स्त्री शिक्षा थी, यानी स्त्रियों की जो पढ़ाने की जो शिक्षा थी, सबसे पहले उस पर इन्होंने बल दिया। और आगे देखिए इन्होंने क्या किया, और विधवा विवाह हेतु लोगों को प्रोत्साहित किया। पहले की अगर महिलाएं विधवा हो जाती थी तो उनको पुनः शादी, यानी दूसरी शादी नहीं हो पाती थी। तो इस जो परंपरा था ये बेकार परंपरा था, इसको भी उन्होंने समाप्त किया और लोगों को बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके लिए लोगों को इन्होंने क्या किया, प्रोत्साहित किया कि विधवा विवाह भी होना चाहिए। अगर कोई लड़की है, उसका पति मर जाता है किसी कारणवश, तो वो क्या कर सकती है, दूसरे भी विवाह कर सकती है। ऐसे लोगों के जो लोग थे जो नहीं करना चाहते थे, उनको ये जाकर समझाए और उन्हें क्या किए, प्रोत्साहित किए। और आगे देखिए क्या है, स्वामी दयानंद ने बाल विवाह समाप्त किए। जो स्वामी दयानंद थे, बाल विवाह क्या होता है, यानी छोटे ही बच्चों को क्या कर दिया जाता है, शादी कर दिया जाता है। यहाँ पे 5-6 साल के बच्चे हुए, उनकी शादी हो गई। तो ऐसे भी जो शादी है वो बहुत ही खतरनाक है समाज के लिए। तो इसे भी किन्होंने मिटाया, तो स्वामी दयानंद ने इसे भी समाप्त करने का कोशिश किया। और जो स्वामी दयानंद थे, एक प्रश्न आता है यहाँ पे भी कि जो स्वामी दयानंद थे वो मूर्ति पूजा के यहाँ पे विरोधी थे। जो स्वामी दयानंद थे वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, किसी भी मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। तो ये भी प्रश्न आता है कि जो स्वामी दयानंद हैं वो मूर्ति पूजा के क्या थे, विरोधी थे कि समर्थक थे। तो जो स्वामी दयानंद थे वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए आगे छुआछूत को समाप्त करने का प्रयत्न किए। जो छुआछूत था, यानी जो बड़े जाति के लोग थे और छोटे जाति के लोग थे, तो दोनों में की जो छुआछूत होती थी बीमारी, अगर छोटे जात का लोग अगर कुछ छू दे तो वो बड़े जाति के लोग नहीं लेते थे। यही यहाँ पे एक छुआछूत की बीमारी थी। तो इसे भी मिटाने का काम किन्होंने किया, तो स्वामी दयानंद ने किया। तो ये जो स्वामी दयानंद थे वो समाज के उद्धार के लिए बहुत ही कुछ काम किए हैं और तभी आज अपना भारत काफी महान है और सभी देशों में इसका गीत भी गाया जाता है। तो यही था स्वामी दयानंद के समाज उद्धारक का कार्य। तो स्वामी दयानंद ने अपने जीवन में काफी समाज उद्धार का कार्य किया है, जैसे स्त्री शिक्षा पर बल दिए, विधवा विवाह पर लोगों को प्रोत्साहित किए, बाल विवाह को समाप्त किए, छोटे बच्चों की यहाँ पे शादी करने के जो लोग कर देते थे उसको इन्होंने समझाए, मूर्ति पूजा के ये विरोधी थे और जो समाज में छुआछूत की बीमारी थी उसको इन्होंने समाप्त किया। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण 5 यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो आप लोग जरूर लाइक कर लीजिए और ऐसे ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप हमसे 12 बजे यहाँ पे दिन में लाइव जुड़ सकते हैं। और अपने दोस्तों के पास, जो अपने भाई बहन हैं जो 10वीं की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। शेयर कीजिएगा तो इससे हमारा फायदा होगा। और यहाँ पे बोलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब आप भी नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबाना काफी ही जरूरी होता है। अगर आप ऑल पे दबाइएगा तो जब भी क्लास स्टार्ट होगा, शुरू होगा, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आप हमसे जुड़ के पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसीलिए जो सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन होता है उसको ऑल पे दबाना काफी ही
भी जरूरी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।